और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, शेयर बाजार को लेकर गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करें 467.22 अंक गिरकर 77,681.27 पर बंद। निफ्टी की बात की जाए 133.27 अंक गिरकर 23,555.70 पर बंद हुआ है। तो आज के बाजार को लेकर अपडेट इस वक्त आपके सामने है। गिरावट के साथ शेयर बाजार आज बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात की जाए 467 अंकों की गिरावट देखी गई है सेंसेक्स में। अगर निफ्टी की बात की जाए 133.25 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखी गई है और इसी के साथ निफ्टी 23,555.70 पर बंद हुआ है। तो इस तरह से शेयर बाजार आज चूंकि यहां पर गिरावट देखने के लिए मिली है शेयर बाजार में, और इसी को लेकर बातचीत कर लेते हैं मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। किस तरह से आप देख रहे हैं आज शेयर बाजार के हाल को? देखिए आकांक्षा जी, हालात ये हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी इस समय बहुत पेसिमिज्म का शिकार है। सब जगह से नेगेटिव न्यूज आ रही है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर इस लेवल पे पहुंच गई है कि ग्लोबल इकोनॉमी के बहुत से सप्लाई रूट, सप्लाई चेन सिस्टम से इम्पैक्ट होते हैं। मिडिल ईस्ट का इश्यू अपनी जगह बना ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी को ज्वाइन करेंगे, क्या उसके बाद टैरिफ वॉर शुरू होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चाइना और ताइवान के रिलेशन में क्या हालचाल चल रहा है दुनिया जानती है। जर्मनी में जो कुछ हुआ है सब देख रहे हैं। और उसके बाद निराशाजनक खबरें आ रही हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन की इकोनॉमी दर्शकों को बता दूं, सितंबर और अक्टूबर 2024 दोनों महीनों में 0.1% नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो और ब्रिटेन की इकोनॉमी से फर्दर एक्सपेक्टेशन ये है कि 2025 में रिसेशन में भी जा सकते। तो ग्लोबल इकोनॉमी के हालचाल बिल्कुल सही नहीं है। उस पर रही सही कसर जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ने, जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने रख रखी है। पाकिस्तान तालिबान के इशू ने भी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। अब पाकिस्तान ने 1.5 लाख के करीब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छटनी का फैसला किया, जिससे उनकी इकोनॉमी और गर्त में जाएगी, क्योंकि सारे वो एम्प्लॉयज थे जो कुछ ना कुछ काम करते थे। अब काम करने वाले नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी के ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में पेसिमिज्म साफ दिखाई दे रही है। चाइना की बात करें, डिफ्लेशन चल रही है वहां पे, यानी चीजों के सामान कम हो रहे हैं। और दर्शकों को बता दूं, ये खुशी की बात नहीं है, बहुत दर्द की बात है, क्योंकि चीजों के रेट तब कम होते हैं जब उनके लिए कोई खरीदार ना हो, यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं है सामान खरीदने को। ब्रिटेन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन हो रही है। स्टैगफ्लेशन का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। एक तरफ इकोनॉमी रुक जाना, दूसरी तरफ महंगाई का और लोगों को परेशान करना। यानी एक तरफ लोगों की कमाई ना होना, दूसरी तरफ महंगाई लोगों को और तकलीफ पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी की पेसिमिज्म हिंदुस्तान पे भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट दिखा रही है। हालांकि हिंदुस्तान की अपनी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। स्टैंड लोन वी आर डूइंग वेल, 6.4% पे इस साल भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाले। बट जो ग्लोबल हालात हैं वो आज कड़वी से चाहिए अच्छे नहीं है। और जो नए वायरस की बात हो रही है, अगर वो स्प्रेड करता है हम ये माने कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार का हाल कुछ इसी तरह का रह सकता है? क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी रही, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट हमारे सामने आने वाला है बजट के अंदर। इस बार मुझे लगता है इंफ्रा के अंदर काफी एक्सपेंडिचर होगा और इंफ्रा पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को जो है बढ़ाएगा। बजट के अंदर एग्रीकल्चर के लिए प्रोविजन आने वाली है। साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स एग्जेम्पशन, यानी इनकम टैक्स में भी छूट मिलने की संभावना। तो जो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जिसे वो जाके बाजार में खर्चेंगे। If one person spends, there are 50 other people who make money from that. There's an entire cycle or chain which would run that. So I think there would be definitely better days for economy, but global economy is going to impact that, because जो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दिक्कत आएगी। आज देखिए डॉलर का रेट कितना बढ़ गया है। डॉलर का रेट उतना बढ़ा हुआ है कि हमारे लिए क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। हमारे लिए जितने भी इम्पोर्ट्स हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, तो वो तकलीफ हमारी बढ़ा रहा है। जो हमारे हिंदुस्तान से लोग जा रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने के लिए, कोई टूरिस्ट जा रहे हैं, उनका खर्चा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल हालात जो है वो हमारे ऊपर भी काले साए की तरह मंजर। बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।